आप सेठ जी का दर्शन कर लो या भगवान का दर्शन कर लो, बात बराबर है। राधे राधे। आप सब ने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम तो सुना ही होगा। गीता प्रेस गोरखपुर एक वो स्तंभ जिसने सनातन संस्कृति को अपने कंधों पर उठा कर रखा है। भारतीय संस्कृति का एक वो स्तंभ जिसने भारतीय संस्कृति को एक नया आधार दिया। जब एक समय ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सनातन संस्कृति का क्या होगा, ये भारतीय संस्कृति बचेगी या नहीं बचेगी। अंग्रेजों का शासन, उसके पहले मुगलों का शासन, ऐसी परिस्थितियां बन रही कि कोई भारतीय संस्कृति को बचाने वाला ही नहीं बचा। उस समय एक संस्था बनती है, वो संस्था बनती है गीता प्रेस गोरखपुर की, जो डूबता हुआ सूरज था भारतीय संस्कृति का, हमारी सनातन संस्कृति का। उस डूबते हुए सूरज को नई रोशनी दी गीता प्रेस गोरखपुर ने। एक समय ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि ऋषि मुनियों ने जो इतनी मेहनत से, इतनी खोज से, इतने परिश्रम से, इतनी कृपा से ये ग्रंथ लिखे हैं, इस ग्रंथ को कोई पढ़ने वाला होगा या इस ग्रंथ को कोई सही तरीके से पहुंचाने वाला होगा कि नहीं। क्या भगवान की कही हुई गीता लुप्त हो जाएगी? या गोस्वामी जी की लिखी हुई रामचरितमानस कोई पढ़ने वाला ही नहीं बचेगा? या रामचरितमानस कहीं लिखी ही नहीं जाएगी? उस समय गीता प्रेस गोरखपुर आता है और गीता प्रेस गोरखपुर ये सब धरोहर को पुनर्जीवित करता है। और इस गीता प्रेस गोरखपुर के आधार में बैठे हुए, जिसके कंधों पर ये गीता प्रेस की रचना हुई, हम सबके प्रिय सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंद का आज उनका तिरोभाव दिवस है। भगवान को ये लगा कि भाई पता नहीं ये संस्कृति बचेगी कि नहीं बचेगी, ये इतने ग्रंथ हैं, इसकी धरोहर बचेगी कि नहीं बचेगी। तब भगवान ने अपने एक पार्षद को इस धरती पे भेजा और वही पार्षद श्री सेठ जी के नाम से इस धरती पर प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी सेठ जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है ये कार्य। निष्काम कर्म के आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज वो एक बात कहते थे कि मैंने अपने इस बड़े जीवन में एक चीज मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी एक ऐसे संत को या ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने गीता में कहे हुए कर्म योग को एक सचल रूप दिया है, जिसे मैं एक गीता के कर्म योग की सचल मूर्ति मान सकता हूं, वो श्री सेठ जी हैं। निष्काम कर्म के आचार्य की उपाधि उन्होंने दी। ऐसी उनको सेठ जी नहीं बोला जाता था, श्रेष्ठ जी, ऐसे किसी को श्रेष्ठ नहीं बोला जाता है। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी उसके लिए क्लेश मात्र भी उससे आसक्ति ना होना, ये कोई बिरला कर सकता है। आप सेठ जी का दर्शन कर लो या भगवान का दर्शन कर लो, बात बराबर है। क्योंकि जो भगवान हित स्वरूप है, जो भगवान सबको देना जानते हैं, जब भगवान आते हैं किसी के सामने, वो एक बात बोलते हैं, मांगो। मांगो क्या चाहिए, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वरदान दूंगा। वही हूबहू वही सेठ जी का स्वभाव, जो चाहिए लो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। गीता प्रेस खड़ा कर दिया, गीता भवन खड़ा कर दिया, और सेठ जी की बात है ये, सेठ जी ने अपना खून पसीना एक करके गीता भवन की एक एक ईंट और गीता प्रेस की एक एक ईंट लगाई थी। लेकिन फिर भी इस बात को सेठ जी कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि गीता प्रेस, गीता भवन, ये सब धर्म के लिए है, ये सब लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया है, ये रहना चाहिए। लेकिन अगर आज भगवान मुझे आदेश करे ना कि इसको तोड़ दो, तो मैं अपने हाथों से इसे तोड़ूंगा, मुझे रत्ती भर भी इससे आसक्ति नहीं है। हम लोग एक मकान खड़ा कर लेते हैं, उसमें हमारी आसक्ति चढ़ जाती है, थोड़ी सी गाड़ी लेते हैं, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। निष्काम कर्म के आचार्य श्री सेठ जी, भगवान आए उनके सामने, तो सेठ जी कहते हैं, भगवान ने दर्शन दिए। अब इच्छा तो थी नहीं सेठ जी की भगवान की, क्योंकि वो तो कुछ चाहते ही नहीं थे, कुछ उनके मन में इच्छा ही नहीं थी। भगवान आ गए, भगवान ने दर्शन दिए। और भगवान का भी स्वभाव है, जो नहीं चाहता ना उसी के पास आते हैं दौड़े दौड़े, जो रोता रहता है उसके पास नहीं आते। तो सेठ जी ने बोला, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। भगवान बोले कि आप कुछ वरदान मांगिए, मैं आता हूं तो मैं वरदान देता हूं। सेठ जी बोले कि देखिए, मांगने का मेरा स्वभाव नहीं है, और अगर मैंने मांगा तो आप वो दे नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा मैं नहीं मांगू। भगवान ने बोला, आप मांगिए तो सही, पहले ही आपने कह दिया मैं नहीं दे पाऊंगा, आप मांगिए तो सही।
अब इस बात पे बड़ी ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो क्या कहता कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, या बड़ी से बड़ी बात वो क्या कहते कि भाई आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, आपके धाम में मेरा निवास हो जाए, आप मेरे नेत्रों के सामने हमेशा रहो, आपका इस तरह से दर्शन, आपका भजन, मेरा भजन बढ़ता रहे, आपका नाम मेरी जिह्वा पे आ जाए। ये एक व्यक्ति कहेगा, या जो भी एक साधक है वो ये बात कहेगा। सेठ जी क्या कहते हैं? सेठ जी कहते हैं कि अगर आप मुझे देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, एक काम कर दो। इस संसार में जितने भी प्राणी है ना, मनुष्य नहीं, जितने भी प्राणी है संसार में, उन सबको अपने धाम बुला लो। और अगर ये वाली बात है कि भाई हर प्राणी का अपना अपना कर्म है, उसका फल उसे भोगना है, तो उन सब के जितने पाप हैं, जितने उनके कर्मों के फल हैं, जितना भी उनका वो नरक का ड्यूरेशन है, वो सब मुझे अकेले भुगतवा दो। सारे पाप मैं अकेले भोगूंगा और सबको अपने धाम बुला लो। बताओ कर सकते हो? भगवान तो सोच में पड़ गए कि ये क्या मांग लिया इन्होंने। अरे भाई कोई मांगता है, भगवान आए तो अपने लिए मांगो, ये क्या मांग लिया। भगवान ने बोला कि सेठ जी ये तो नियम के विरुद्ध है, ये तो प्रकृति के विरुद्ध है, ये चीज तो मैं दे नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर दे सकता हूं, मैं आपको इसका वरदान देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं मैं इस चीज से कि कोई भी प्राणी, सिर्फ मनुष्य नहीं, कोई भी प्राणी, जीव जंतु, जड़ चेतन, कुछ भी हो, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ अगर आपसे संपर्क में आ गया, गीता प्रेस से संपर्क में अगर वो आ गया, तो उसका कल्याण हुए बिना वो वापस नहीं जाएगा। उसका कल्याण होगा होगा होगा, ये बात निश्चित है। एक पुस्तक आती है गीता प्रेस की, कल्याण करके, उसका नाम भगवान ने ही रखा है, कल्याण। और इस बात का भगवान ने ही उल्लेख किया है, इस बात को भगवान ने ही कहा है कि जो भी ये पुस्तक सिर्फ कल्याण के नहीं ली, ये बात तो दरअसल गीता प्रेस की हर पुस्तक के लिए लागू होती है कि गीता प्रेस की पुस्तक अगर घर में ऐसी ही पड़ी हुई है, भले उसमें धूल ही जम रही हो, अगर किसी को पढ़ने का समय नहीं है, भले उसमें धूल ही जम रही हो, अगर वो पड़ी हुई है ना, तब वो पढ़े पढ़े कल्याण करेगी। ये बात वो नहीं है कि भाई गीता प्रेस को बड़ा बनाने वाले भगवान नहीं है, गीता प्रेस को बड़ा बनाने वाले सेठ जी हैं। पीछे जो गीता प्रेस के आधार में बैठे हुए हैं ना, वो श्री सेठ जी बैठे हुए हैं। आज अगर सेठ जी नहीं होते तो इतना बड़ा ना तो भारतीय संस्कृति का काम होता, और ना हम जैसे अधमों पर, हम जैसे पतितों पर इतना बड़ा उपकार होता। ये इतनी बड़ी धरोहर, इतना बड़ा उपकार है हम पे, जिससे हम कभी ऋणी हो ही नहीं सकते। ये भारतीय संस्कृति पर उपकार करके गए सेठ जी, बहुत छोटी बात नहीं है कोई। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी वो कभी सामने नहीं आए कहते हुए कि ये काम मैंने किया है, मेरी पूजा करो। आप गीता प्रेस के 4 महापुरुषों को देखेंगे, सेठ जी, भाई जी, बाबा, महाराज जी, स्वामी जी महाराज, चारों महापुरुष मानो कि जैसे भगवान ने अपना पिटारा खोल दिया हो कि भाई जाओ संतो उद्धार करो, जाओ उद्धार करो। अपने कपाट खोल दियो अपने धाम की कि आप भेजो, बस आप जो भी आप संपर्क में आ गया, जिसने भी आपको स्पर्श कर लिया, आपकी दृष्टि में आ गया, मैं उसे अपनाऊंगा। एक बार की बात है, जब श्री राधा बाबा आए नए सेठ जी के पास। अब उस समय उनको ये निर्गुण निराकार का थोड़ा मतलब चढ़ा हुआ था कि भाई निर्गुण निराकार ही भगवान है, और ये जो होता है ये सब कि भगवान राम की पूजा करना या भगवान कृष्ण की पूजा करना, श्री विग्रह की पूजा करना, ये सब बेकार बातें हैं। ये सब जो होता है निराकार होता है। अब सेठ जी उनको बार बार समझाएं, वो समझे नहीं इस बात को। समझ में तो शायद कहीं आ रहा होगा, लेकिन उस बात को माने नहीं, शास्त्र के प्रमाण से तर्क दे दे के उसको काट रहे। तो एक बार वो दोनों जा रहे थे, तो ऐसे अगल बगल में बैठे हुए थे, इधर बाबा, इधर सेठ जी ऐसे बैठे हुए थे। तो सेठ जी ने क्या किया, ये जो उत्तरी है, जो उनका कपड़ा था, जो उन्होंने पहना हुआ था, वो हल्का सा उनके ऊपर यूं ऐसे टच करवा दिया। ये हल्का सा जो है उनके ऊपर यूं रख दिया, एक कोना। अब उनको मालूम नहीं था, लेकिन आंख बंद थी बाबा की। जैसी वो वस्त्र टच हुआ, जैसी वस्त्र ने स्पर्श किया बाबा के, अब बाबा थे निर्गुण कि भाई एक ब्रह्म है जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे ही स्पर्श किया वो सगुण ब्रह्म, और वो कहां निर्गुण ब्रह्म चला गया, चतुर्भुज भगवान सामने आ गए, भगवान की रूप माधुरी सामने आ गई। उनके मन में वो श्रृंगार रस उत्पन्न होने लगा कि भाई ऐसे भगवान के नेत्र, और सामने स्वरूप ही आ गया पूरा।
अब बाबा घबरा के उठे कि भाई ये तो मेरी पद्धति में तो ये चीजें हैं नहीं, ये कहां से, ये जिसका मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया उसका दर्शन मुझे कहां से हो गया, मैं तो ध्यान करता ही नहीं उस रूप का। तब उन्होंने इधर उधर देखा तो पता चला कि सेठ जी ने अपना उत्तरी है उनसे वो टच हो गया। सेठ जी का उन्होंने उत्तरी हटाया, वो समझ गए कि भाई इतने बड़े महापुरुष हैं। अब आप जिनका एक जो वस्त्र पहना हुआ है ना वो स्पर्श हो गया, और बाबा ने अपना वो क्या निर्गुण, क्या वो अपने उस स्वरूप में आ गए जो उनका वास्तविक स्वरूप था। ऐसे महापुरुष आप सच्ची मानिए, ऐसे महापुरुष युग में एक बार आते हैं। ये जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है, जब भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं ना, जब भगवान को ऐसा लगता है कि भाई मैं संसार में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजूं जो मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो, जो मुझसे भी अधिक कार्य कर सके, तब वो ऐसे संतों को भेजते हैं कि भाई आप जाइए, क्योंकि मैं जाऊंगा पता नहीं मेरे से कल्याण हो ना हो। आपकी अगर किसी व्यक्ति वस्तु पे अगर दृष्टिपात भी हो गया ना, आपका कैसे ना कैसे अगर संपर्क में भी आ गया ना, तो उसका कल्याण हो जाएगा। अरे कितनी बड़ी बात है भाई। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सेठ जी के संपर्क में, गीता प्रेस के संपर्क में आ जाएगा ना, उसका कल्याण की जिम्मेदारी मेरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज सेठ जी दुर्भाग्यवश मतलब प्रकट रूप में हमारे साथ नहीं है, तो क्या किया जाए? गीता प्रेस तो है, वो पुस्तकें तो है। आज सेठ जी प्रत्यक्ष रूप से शरीर के रूप से भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन आप इस बात को सच्ची मानिए, गीता प्रेस की हर एक पुस्तक सेठ जी का स्वरूप है, हर एक पुस्तक सेठ जी का स्वरूप है। आप अगर गीता प्रेस को स्पर्श कर रहे हैं, उसकी पुस्तक को स्पर्श कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो सेठ जी को आप स्पर्श कर रहे हैं। अगर गीता प्रेस आपके घर में है तो स्वयं सेठ जी नहीं, मैं तो चारों महापुरुष का कहूंगा कि सेठ जी, भाई जी, बाबा और स्वामी जी महाराज, चारों ये भगवान के साथ आपके साथ हैं। इतना तो कर सकते हैं। सेठ जी का संतों बिना रसिकन की सत्संगति कीजिए, बिना संतों की संगति के अध्यात्म में प्रवेश हो ही नहीं सकता, असंभव है, भगवान मिल ही नहीं सकते। ऐसे श्री सेठ जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। निष्काम कर्म के आचार्य, इनको हम कुछ दे नहीं सकते, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इनको कुछ दे पाए बस, और ना इनके जैसा बन सकते हम। जो बात सही है वो है, कोशिश करते हैं इनके जैसा बनने की थोड़ा बहुत, लेकिन इनके स्तर तक हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो एक चीज इन्हें पसंद थी, गीता प्रेस, उसकी पुस्तकें, उसका प्रचार तो किया जा सकता है, खुद तो अपना कल्याण किया जा सकता है, उसको पढ़ा तो जा सकता है ना। यही सेठ जी के प्रति हमारी असली श्रद्धांजलि होगी। उनको जितनी प्रसन्नता उनकी पूजा अर्चना करने पे नहीं होगी ना, उनके द्वारा स्थापित किए गए गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार, उन्हें पढ़ने में उतनी उनको खुशी होगी जितना उनको स्वयं के ये पूजा वूजा नहीं, ये संत पूजा की भूखे नहीं है। इसलिए बस एक विनती है, जो धरोहर इन्होंने स्थापित करी है इतनी मेहनत से, उस धरोहर का हम सम्मान करें और उसी परंपरा में हम आगे चलें, उसी का हम प्रचार करें, अपना थोड़ा सा जीवन उधर भी दे दें। सेठ जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। राधे राधे।